जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस से सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आज की इस पूरी वीडियो में बात करेंगे बिहार में सिविल कोर्ट में कोर्ट मैनेजर की वैकेंसी निकला था। जी हाँ, बिहार में सिविल कोर्ट में कोर्ट मैनेजर की वैकेंसी निकला था। पोस्टों की संख्या बहुत ही कम था, क्वालिफिकेशन एमबीए था। बहुत सारे लोग फॉर्म भरे, बहुत सारे नहीं भरे, लेकिन जितने लोग फॉर्म भरे उसमें से सभी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, 1000 कुछ स्टूडेंट ने इस फॉर्म को ऑनलाइन करा था और पूरे के पूरे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। आपको हम दिखाएंगे नोटिस पे, ठीक है ना, कि सभी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, बजाते नोटिस है। आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इसका अगला स्टेप क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस। क्या इंटरव्यू होगा या एग्जाम लिया जाएगा कि ओनली इंटरव्यू पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कब होगा आगे की प्रक्रिया, पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट। चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं कि आप जानते हैं कि कोर्ट मैनेजर का जो पोस्ट था सिविल कोर्ट में अलग अलग था। जगह पे था, जैसे पूर्वी चंपारण में भी था, मुजफ्फरपुर में भी था, पटना में भी था। टोटल पोस्टों की संख्या 12 था। ठीक है, इस पे हमने वीडियो बनाया था जब इसका नोटिफिकेशन आया था। इसके बाद जो है ना, अभी जो है कुछ दिन पहले इसका एक नोटिस निकल के सामने आया, जिसमें 1000 से ज्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप करा था और सबका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। इससे पहले प्यून का जो है ना, बिहार में सिविल कोर्ट के प्यून में जितने लोग 2 लाख कुछ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, उनका भी जो है ना रिजेक्ट कर दिया गया फॉर्म। मामला क्या है पता नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि जो जिनका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ होगा उन्हीं का रिजेक्ट होना चाहिए। बाय द वे, जब आप देखिएगा इसका नोटिस पूरा डिटेल में अगर आप जाते हैं देखते हैं तो फॉर्म नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, एक ये चीज लिखा रहता है, पेमेंट नॉट सक्सेस, यही 2 बातें लिखा रहता है। लेकिन सबका नाम उसमें बजाबते लिस्ट में दे दिया गया, आप भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। चलिए, तो हो सकता है कि करेक्शन के लिए मौका दिया जाए, क्योंकि अगर टोटल स्टूडेंट है, अगर आप सबको रिजेक्ट कर दोगे तो फिर एग्जाम किसका लोगे, फिर सेलेक्ट किसका करोगे। ठीक है, सबका तो आप पेमेंट ले चुके हैं, पैसा ले चुके हैं, तो मौका मिल सकता है, ठीक है ना, करेक्शन का। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि अगर 12 सीट है, टोटल 12 सीट है, और इसका जो प्रोसेस था उसमें एमबीए मांगा जा रहा था, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा था। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड कह सकते हैं कंपनी हो, फर्म हो, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो मतलब रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, जहां तहां से काम करके आप नहीं दे सकते हैं उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, तो 12 था, उसमें एमबीए डिग्री मांगा जा रहा था, इसके साथ ही आपको जो है ना एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर का मांगा जा रहा था। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में आपने नोटिस में देखा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा हुआ था कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, ठीक है, जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो भाई किस बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट होगा, तो आपने जो एमबीए करा है वो हो गया, इसके बाद एक्सपीरियंस हो गया, तो इन्हीं 2 बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्ट करिएगा। अगर 1000 स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं तो आप कम से कम चाहिएगा कि 12 है तो कम से कम अगर एक सीट पे आप 10 लोग का भी इंटरव्यू लेते हैं तो 120 लोग को शॉर्ट लिस्ट करिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम जो है ना, अगर वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, रिटेन तो नहीं होगा, 1000 स्टूडेंट है वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस शॉर्ट लिस्ट कर ले। ठीक है ना, और या तुम जो कह सकते हैं जो मार्क्स ऑब्टेनेड है आपका उस पे कर ले। आई होप कि वो बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ही शॉर्ट लिस्ट करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि मतलब ऐसा होगा कि बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऊपर से शॉर्ट लिस्ट करेंगे। एक बार में जैसे 12 सीट है तो हो सकता है 300-400 स्टूडेंट का जो है ना एक लिस्ट जारी कर दिया जाए, या 200-300 स्टूडेंट का एक लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ठीक है ना, उन्हीं का फिर जो है श्रेणी वाइज ऊपर से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यही प्रोसेस होगा, रिटेन लेने का वो झंझट नहीं करेंगे, बिकॉज 1000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप करा था, फिर जो है ना उसमें आप बता रहे हैं कि भाई किसी का जो है फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरा क्लियर नहीं है, पेमेंट नहीं है, तो आप इसमें जो हो सकता है कि कुछ का जिसका पेमेंट नहीं हुआ उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसका पेमेंट हो गया उसका तो करने का कोई चांस ही नहीं है। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं एक्सपीरियंस बेसिस पे, तो आप 100% है कि आप इंटरव्यू आराम से इसका कंडक्ट करवा सकते हैं। या अगर सभी स्टूडेंट को आप बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए तो कोई इट्स नॉट अ बिग चैलेंज, 1000 स्टूडेंट का इंटरव्यू चाहे तो हो सकता है, इट विल टेक टाइम। ठीक है ना, आप जो है ज्यादा बना लीजिए, ठीक है ना, इंटरव्यू लेने वाले का मेंबर जो है उनको बढ़ा दीजिए और सबको कर लीजिए शॉर्ट लिस्ट।
ठीक है। और सबको शॉर्टलिस्ट करने के बाद इंटरव्यू ले लो फेस टू फेस। एक्सपीरियंस तो कागज में होता है, सब कुछ तो सामने ना होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस आप एटलीस्ट 1 ईयर बोले, हो सकता है किसी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, किसी के पास 1 साल का हो, किसी के पास 10 साल का भी हो, लेकिन जो मेन चीज है वो है कि जो सामने में बंदा है, जो कल होके आपके पूरे मैनेजमेंट को देखने वाला है कोड का, तो आप डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू लेके कर सकते हैं। या शॉर्टलिस्ट ही करना है तो आप जो है ना कर सकते हैं, एक छोटा सा एग्जाम ले लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले लीजिए, ये बढ़िया होगा। लेकिन आप यकीन मानिए, आपके एक्सपीरियंस बेस्ड पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन सीवीटी हो जाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाए, तो दैट शुड बी नो गुड। उसके बेसिस पे समझ में आता है शॉर्टलिस्ट होना। बाय द वे, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या चाहते हैं कि आपका जो है ना शॉर्टलिस्ट एक्सपीरियंस बेस्ड पे होना चाहिए या टेस्ट बेस्ड पे होना चाहिए? हम आपको पहले ही बता देते हैं कि टेस्ट होने का चांस नहीं है, ठीक है। इसमें आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा, आफ्टर इलेक्शन जो है ना मौका मिलेगा करेक्शन का, क्योंकि प्यून में भी वही हुआ था, इसके साथ भी वही हुआ है, तो करेक्शन का मौका आपको मिलेगा, आप टेंशन ना ले। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं नोटिस पे, पूरा दिखा देते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से, बर्ड्स आई व्यू देख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें देख लीजिएगा कि सबका नाम है। तो आप क्या चाहते हैं कि टेस्ट होना चाहिए या डायरेक्ट इंटरव्यू? शॉर्ट लिस्ट तो करेंगे, 1,000 लोगों का तो नहीं लेंगे इंटरव्यू, आई एम श्योर, ठीक है ना। हमें पूरा यकीन है कि 1,000 स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं लेंगे। चलिए देखते हैं एक बार नोटिस को, ठीक है ना। और उसमें देखिए सभी स्टूडेंट का नाम दिया गया, आपका भी नाम होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे जो है ना नोटिस दिखा देते हैं। कहाँ है नोटिस, ये पूरा का पूरा आपको दिखा देते हैं। इसके बाद आप देख लीजिएगा, आपका नाम ही है, आप जाके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, कर लिए होंगे भी, ठीक है। और जो लोग नहीं किए वो एक बार देख लीजिएगा, जाके अपना नाम देख लीजिएगा। देख लेते हैं, यहाँ से नोटिस है और ये देख लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। रिजेक्टेड फॉर्म, ठीक है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ कोर्ट मैनेजर एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2024, ठीक है। 23 का है, अभी कितना हो गया, ठीक है, देख लो 1/2023 ही है। तो ये जो है आप यहाँ पे देख लो, इन व्यू ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रलाइज कमिटी डेटेड 4/3/2024, द लिस्ट ऑफ 1037 एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाइड इन कनेक्शन विथ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कोर्ट मैनेजर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस परसुएंट एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिस विच वॉज फाउंड इनवैलिड upon scrutiny on the account of due to non-payment of examination fee, application form not completed field is being published below for information to the concerned candidate. No representation with regard to this invalid application. ठीक है, आइए अब देखते हैं इसमें। ये आपको लिख के दे दिए कि भाई देख लो, दो तरह की बातें हैं। एक तो नो पेमेंट की बात है, फॉर्म नॉट कंप्लीटेड। चलिए, बहुत 27 पेज का है तो अपन उतना पढ़ेंगे नहीं, लेकिन शुरू में जो है आशुतोष जी हैं, इनको बताया जा रहा है कि फॉर्म नॉट कंप्लीटेड। शुभम सुभाष है, सुभाष जी हैं, इनका भी वही बताया जा रहा है। संतोष कुमार का नो पेमेंट बताया जा रहा है। हो सकता है एक ही नाम के बहुत लोग हों, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, उधर जो आपका नंबर दिया हुआ है वो ये नंबर जो है ना उसको अकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा नाम आप, ठीक है। तो पंकज कुमार नॉट पेमेंट आपका भी दिखाया रहा है, आकाश सिंह सोलंकी आपका भी दिखा रहा है। चलो, तो ये है पूरा देख लीजिए लिस्ट। हम डायरेक्ट आपको लास्ट दिखा देते हैं, ठीक है। आप नोटिस डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम अगला नोटिस क्या होगा, क्या प्रक्रिया होगा, हम पूरे डिटेल में बताएंगे। अब जैसे कि अभी हम बताए हैं कि आप श्योर रहिए कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट लिस्ट का प्रोसेस है वो थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर एक्सपीरियंस बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट होता है तो फिर सिंपल सी बात है कि भैया जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो, अब मान लो किसी के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कल होके जो है उनका ऑर्गेनाइजेशन को वो सही नहीं मानता है तो फिर इंटरव्यू में जाके वो रिजेक्ट हो जाएंगे। चलिए, वो तो बात की बात है। अभी तो सबसे पहले एग्ज़ाम आपका जो है शॉर्ट लिस्ट होके आ जाइए। तो जितने भी लोग हैं, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि डेफिनेटली आप सबका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, करेक्शन का मौका दिया जाएगा, नहीं तो सबको जो है ना कैसे हटा सकता है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग जहाँ मैथ्स मैजिक एंड बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि बहुत जल्दी हम आपको न्यू अपडेट देंगे। इट में भी हो सकता है कि इलेक्शन तक थोड़ा वेट करना पड़ जाए। अगर कोई नोटिस आता है तो हम डेफिनेटली आपको अपडेट बता देंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जहाँ मैथ्स मैजिक। थैंक यू एंड